तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। धीरे बैठते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेंगे, हाथ की मुद्रा लगा लेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री में पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर लगाएंगे, रखेंगे और दोनों हाथ चलाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास को। सबसे पहले करना है में ताड़ासन। मूवमेंट करेंगे ताड़ासन को। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, उंगलियां फंसे हुए और दोनों हाथों रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर खींचेंगे हथेली आसमान की और पैर के पंजे खड़े होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस शुरुआत करेंगे अपना बैलेंस बनाते हुए, सामने देखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला। करना है त्रिया ताड़ासन। मूवमेंट संग में दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे, बिल्कुल खिंचाव करेंगे। और अब सांस छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे। सांस लेते बीच में आएंगे, शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में गैप बना रहेगा। दोनों हाथ सामने रखेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से राइट साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को शोल्डर पे, राइट हैंड को कमर पे, पीछे घूम करके अपने एरिया को देखेंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, कमर पे, घुटने पे और पंजे पे आ रहा है, उसको देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके फिर से एरियो को देखेंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सामने। अब इसी को मूवमेंट सिंक करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और करेंगे अर्चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे, कोहनियां खींची हुई। सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सीधा करेंगे, सामने देखते हुए शुरुआत करेंगे। एक,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पैरों में थोड़ा सा सुविधाजनक फासला रहेगा, और अपनी कमर को घुमाना है आराम आराम से। जितना आराम से घुमा सकते हैं, जितना ज्यादा ज्यादा। एक, दो, तीन, झुकना नहीं है। चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टे डायरेक्शन में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, और अपने सिर को पूरा घुमाते हुए गर्दन के अभ्यास करेंगे। आराम आराम से पूरे सिर को आराम आराम से घुमाएंगे, धीमे धीमे करते हुए, पूरा घुमाते हुए। एक, धीमे धीमे, बहुत धीमे। दो, और तीन। उल्टे डायरेक्शन में। एक, दो, तीन। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, सामने रखेंगे, और पहले लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, और राइट हैंड को घुमाएंगे कंधे से एक तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टे डायरेक्शन घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ मुट्ठी सामने बांध के रखेंगे। अब राइट हैंड सीधा रहेगा, और लेफ्ट हैंड मुट्ठी बना करके कंधे से घुमाएंगे पहले एक तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टे डायरेक्शन में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अपने हाथों को साइड में झुलाएंगे, दोनों हाथ नीचे रखते हुए, झूला झुलाते हुए लेफ्ट और राइट ले जाएंगे, और उधर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में गैप बनाएगा, दोनों हाथ साइड में रहेंगे, थाइस के अपने, और अपने हाथों को साइड से ऊपर नीचे ले जाते हुए, और साइड में बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सीधा शुरू करेंगे आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, और दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, और बैठेंगे, खड़े होंगे, हाथ हटेंगे नहीं घुटने से। पूरा प्रेशर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और
पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करने हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और सामने देखते हुए बॉडी को सीधा रखते हुए पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस, नाक से लेंगे, मुंह छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, और बाहर के जो साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट है पैरों के पंजों के, उनको प्रेस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। तलवे बाहर की तरफ। अब अंदर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं पंजों के साइड के, उनको प्रेस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, एनर्जी अपनी बना के रखेंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलने का अभ्यास आराम आराम से, अपने पंजों के लिए, एड़ी के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों के लिए, अपनी थाई मसल के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, अपने पेट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए, और अपने वेट को मैनेज करने के लिए, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट बाद, वज्रासन में बैठने के बाद, और धीमे धीमे इसी तरह घर में थोड़ी जगह में ही इस तरह उल्टा चलने का अभ्यास करेंगे तो हमारा खाना भी हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा और साथ साथ हमारे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और शुरुआत करेंगे जॉगिंग जॉगिंग की। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और हील को हिप तक लाएंगे। उसी तरफ के हाथ को मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आएंगे, गोनी से मोड़ते हुए शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब हाथ को मुट्ठी बना के सीधा ऊपर तक ले जाएंगे। उसी तरीके से पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को हिप तक लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे, सामने देखते हुए अपने एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे। कमर पे हाथ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे चेयर पोर्ट, उठकर आसन। दोनों पैर को पास पास रखेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ेंगे और नीचे बैठेंगे जितना हो सकेगा। चेयर पे जैसे बैठते हैं उस तरीके से एक्टिंग करेंगे और सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे। हाथ सामने रहेंगे, शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और पैरों में गैप करेंगे, फैलाएंगे पैरों को, दोनों हाथ रखेंगे कंधे की सीध में, और घुटनों को साइड से बंद करना है, सामने देखेंगे, हाथ कंधे सीध में ही रहेंगे,
घुटनों का मूवमेंट होगा साइड से, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते बीच में आएंगे, शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाथ वापिस कॉर पे, नाक से सांस लेंगे, वो छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। अब राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर घुटने से मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए सांस भरेंगे और कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, उस तरीके से लेफ्ट पैर घुटने से पड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे करेंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे, फिर राइट साइड टर्न करेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, उस तरीके से कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ऊपर आसमान को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, उस तरीके से सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे, और पंख फैलाएंगे, दोनों पैरों में गैप और दोनों हाथ सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड पे फैलाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से मैट टच करने की कोशिश करेंगे। अपनी कमर गर्दन का ध्यान रखते हुए, अपने बैलेंस का ध्यान रखते हुए करेंगे आराम से। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाथ वापस कॉल पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे और करेंगे कोणासन, दोनों पैरों में गैप और पंजों फैला देंगे साइड में। लेफ्ट हैंड को लगाएंगे गांव से, राइट को थाइस पे और धीरे धीरे करते हुए राइट साइड बंद करेंगे। राइट हैंड से पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड कहाँ से लगा रहेगा और मैट के पैरेलल क्या कमर पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए वापस, दोनों हाथ कमर पे, फिर से बार राइट हैंड राइट कान पे, लेफ्ट को थाइस पे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे। राइट हैंड कहाँ से लगा रहेगा, मैट के पैरेलल में, खिंचाव कमर पे होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए वापस, हाथ कमर पे, एक बार फिर से लेफ्ट हैंड को राइट कान से, राइट को थाइस पे और पंजे को राइट साइड रखते हुए अपने हाथ से राइट पैर टच करेंगे। लेफ्ट हैंड कहाँ से लगा रहेगा, खिंचाव कमर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते वापस, हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, लेफ्ट हैंड का साइड पे रखेंगे और लेफ्ट साइड बंद करते हुए खिंचाव को महसूस करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए वापस, हाथ कमर पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे और करेंगे कोणासन,
दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधे सीध में। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथ कंधे सीध में, फिर सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथ कंधे सीध में, फिर सांस छोड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट पैर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करना है पादहस्तासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए अपने पैर को टच करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, कमर का ध्यान रखते हुए, गर्दन का ध्यान रखते हुए, दोनों पैर पास पास, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए, कमर पे खिंचाव महसूस करते हुए अपने हाथों से पैर टच करने की कोशिश करेंगे, घुटनों पे खिंचाव होगा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे, हाथों को आगे खींचते हुए कंधे से, और कमर पे खिंचाव महसूस करते हुए धीरे धीरे करते हुए अपने पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, घुटने बिल्कुल सीधे पैर से, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करना है पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों को फैलाते हुए करना है पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और करना है ट्विस्टिंग, हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजों को भी मोड़ने की कोशिश करेंगे, टर्न करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गैप पैर के बीच में, और करना है ट्विस्टिंग, हाथ सीधे रखते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस नॉर्थ पे, लंबी गई सांस, नाक चलेंगे, मुंह छोड़ेंगे, और अब करना है हमें सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के सामने आ जाएंगे, और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पैर थोड़ा सा दूर चेयर से, आंखें बंद कर लेंगे, एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सूर्य देवता को याद करते हुए उनसे ऊर्जा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और इस धरती पे जो जीवन उन्होंने दिया है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। एक बार फिर से लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और आंखें खोलेंगे। अब मंत्रों के जाप के संग करना है सूर्य नमस्कार। दोनों पैर पास पास हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, छाती से थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पर चेयर या पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ, ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रेस्ट करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपनी नाभि देखेंगे, ओम खगाय नमः।
धीरे धीरे दोनों को दोनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषण नमः। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर्फ पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम नाभि नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे ले आएंगे, दोनों नी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेहरे पैर उठा करेंगे, ध्यान को दोनों तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ के तेली अपनी आंखों में लगाएंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब मंत्रों के जाप के संग करने के बाद अब करेंगे आसन के नाम के संग। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, छाती थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पीछे या पैरों तक करेंगे, ध्यान को अपनी तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों नी मिल जाएंगे, हाथ करके अपनी नाभि देखेंगे। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, नॉर्मल। आसन। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों नी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपने चेहरे या पैर उठक करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती समझाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और एक बार और करेंगे, मैट के सहारे या चेयर के सहारे, जैसा भी हमें अपनी बॉडी के हिसाब से सही लगता है वैसा करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर या पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ऊपर मिल जाएंगे, झाँक करके अपनी नाभि देखेंगे, पर्वतासन। धीरे धीरे घुटने नीचे टच करेंगे, कमर कैसा पड़ेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर में टच करेंगे, नॉर्मल। शास्त्रांगासन। पंजे बाहर, नाखून में मतलब करते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे, पर्वतासन। और लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, वाम अश्वसंचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों भी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से नीचे या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस कॉर्ड पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पैरों को सामने खोल देंगे, हाथ पीछे की तरफ और सिर को पीछे लटकाते हुए पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। कुछ पल शरीर को बैठे बैठे आराम देंगे, नाक से सांस लेते रहेंगे और मुंह से छोड़ते रहेंगे। और
रिलैक्सेशन के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे शीर्षक आसन। शीर्षक आसन के लिए हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ करके दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में। धीरे धीरे करके अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, कोहनी को जमीन पे रखेंगे और माथे को रखेंगे जमीन पे और नतमस्तक हो जाएंगे। सारे जो मन का तनाव है, शरीर का तनाव है, सबको प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे और अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, तनाव मुक्त महसूस करेंगे। धीरे धीरे करते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे। फिर से एक बार दोनों हाथों को आगे लाते हुए आराम से अपनी कोहनी को जमीन पे रख देंगे। हाथ में कोई खिंचाव नहीं होगा, माथे को जमीन पे रख देंगे और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और जो आराम हमें महसूस हो रहा है, जो सुकून लग रहा है, उसका अनुभव करेंगे। हर एक अभ्यास को जितना हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उतने ही उसका ज्यादा फायदा मिलता है। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस घुटनों के बीच में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ पीछे की तरफ रखेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, घुटने खुले रहेंगे और दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, शरीर से थोड़ा दूर, हथेली जमीन पे और सांस छोड़ते हुए सांस भरेंगे और कमर को आगे धक्के देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। अपना स्टैंड में लाकर रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए और अपने ऑक्सीजन लेवल को सही रखने के लिए। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे, फिर एक बार दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए और शरीर को ढीला छोड़ते हुए सिर को ऊपर ले जाएंगे, लटका देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ नीचे कोहनियों को नीचे रखेंगे जमीन पे और अपनी चिन को जो है अपने हाथों की हथेली में रखते हुए और शरीर को ढीला छोड़ेंगे। यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और जो हमें आराम मिल रहा है अपने शोल्डर पे, अपनी कमर पे, अपनी गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, उसको महसूस करेंगे और वापस लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करना है हमें महाजन आसन। तो टेबल पोज बनाएंगे, दोनों घुटने कमर की सीध में और दोनों हाथ कंधे की सीध में और हमारे पंजे खड़े रहेंगे। सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे कमर ऊपर, मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स लेट जाएंगे पेट के बल लेट करके पैरों को पीछे फैला देंगे और दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, पेड़ को पूरा ढीला छोड़ देंगे और उल्टा लेट करके नाक से सांस लेते रहेंगे, मुंह छोड़ते रहेंगे और अब दोनों पैरों के पंजों को कलाई के से पकड़ते हुए और खींच करके पीछे अपने हिप्स तक लेके आएंगे, बिना घुटने को उठाए हुए। 3 मिनट लगी रहेगी और खिंचाव करेंगे अपने जितना कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे रखेंगे, हाथ वापस। फिर एक बार अपने पंजों को खींचते हुए अंदर की तरफ और दोनों हाथ से पकड़ेंगे, पंजों को खींचेंगे अपनी तरफ, अपने हिप्स तक लगाने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस छोड़ते वापस, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे
भुजंगासन मूवमेंट में दोनों हाथ रखेंगे कंधे बगल में, दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, नाखून जमीन से लगे रहेंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे और सिर को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने चेन को जमीन पर टच करेंगे। मूवमेंट करना है आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ, लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अर्धलासन। अपने हाथों के सपोर्ट से करेंगे। तो राइट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखते हुए धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करते हुए अपनी ऊपर तक खींचेंगे और फिर अपनी तरफ खींचेंगे। लेफ्ट पैर सामने तक खिंचाव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, पैर नीचे रखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखते हुए धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए ऊपर ले जाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे और राइट पैर को सामने तरफ खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ निकालेंगे और पैर को नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए और उनको ऊपर तक ले जाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। लेफ्ट पैर सामने तरफ खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस, पैर नीचे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पैर घुटने से फोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए और थाइस के नीचे रखेंगे। धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए ऊपर ले जाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और राइट पैर सामने खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ निकालेंगे, पैर नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और पिंडलियों को जमीन पटकेंगे आराम आराम धीमे धीमे करते हुए। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, पैर को आराम देंगे। और अब जो है दोनों पैरों को घुटनों फोड़ेंगे और दोनों हाथ घुटनों के नीचे से ले जाते हुए आपस में प्रणाम मुद्रा में जोड़ लेंगे और इस तरीके से पोजीशन मेरी बन जाएगी। हाथ अंदर की तरफ है, प्रणाम मुद्रा बनी हुई है। और अब हम आगे पीछे रोल करना है आराम आराम जितना हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पूरे हमारे पीठ की मसाज हो गई इसमें। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन करने के लिए दोनों पैर घुटनों से फोड़ेंगे और जैसे जगह वहां पर कम है और या बेड पे लेटे हुए हाथ हम नहीं फैला सकते जहां पर, वहां दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए अपने सिर के नीचे रख ले, इस तरीके से तकिए के तरीके से लगा लें और तब अपने घुटनों को राइट और लेफ्ट ले जाएं और चेहरे को उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए। करेंगे मूवमेंट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है विष्णु आसन में लेटेंगे। तो राइट साइड करवट लेंगे और राइट हैंड से अपने सिर को सपोर्ट देंगे और पैर के ऊपर पैर रहेगा। लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट पैर ऊपर है
तो लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएंगे और अपने हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे, आराम आराम से जितना हो सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ लेट जाएंगे, लेफ्ट साइड लेटेंगे। अब लेफ्ट हैंड से अपने सिर को सपोर्ट देंगे और विष्णु जी की तरह लेटते हुए अब राइट पैर ऊपर की तरफ है, राइट हैंड से उसको टच करेंगे ऊपर ले जाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स, पैर नीचे। और अब हमें करना है शवासन का अभ्यास। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान। 2-3 लंबी गहरी सांसें नाक से भरेंगे और मुंह से खाली करेंगे। और जो हमारे शरीर को शांति मिल रही है, आराम मिल रहा है, जो खिंचाव तनाव था वो कम हो रहा है, उसको महसूस करेंगे। दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल है, सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही है, लेकिन वो इतनी धीमी और गहरी है कि शरीर पर उसके आने जाने पर कोई असर नहीं है। चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी हुई है। और अब जो है पूरे शरीर को देखना है मन की आंखों से। अपने पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, हिप जॉइंट्स शांत और रिलैक्स हो गए हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स हो गई है। हमारी हाथ की हथेलियां, पंजे, हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हाथों की कलाइयां शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हैं। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा चेहरा एकदम शांत, रिलैक्स और मुस्कुराता हुआ है, तनाव मुक्त है। कुछ पल धरती माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ते हुए, सारी चिंताओं से अपने आप को हटाते हुए, मुक्त करते हुए, मुक्त महसूस करते हुए छोड़ देंगे शरीर को कुछ समय के लिए। अपने लिए ही समय दे, क्योंकि बाकी समय तो हमारा ऐसे ही बीत जाता है। तो थोड़ा समय हम अपने लिए जरूर देंगे हम, ताकि इसी शरीर से हमें सारा काम करना है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने बच्चों को, परिवार को देखना है। तो उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो ना केवल हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे, बल्कि जब स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आप को भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे
हाथों की उंगलियां थोड़ी हल चलाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हल चलाएंगे और महसूस करेंगे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है जो हम दिन भर इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा शरीर पूरी तरह एक्टिव और फ्लेक्सिबल है, किसी तरह का दुख दर्द इसके अंदर नहीं है। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को साइड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन में शिफ्ट होने का समय देंगे और दोनों हाथों के सहारे से आंखें बंद करके और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। और बैठ करके दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, खूब गर्म करेंगे, जल्दी जल्दी रगड़ करके और प्रेस करते हुए रगड़ेंगे ताकि एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में फैल जाए और कहीं पर जो रुकावट है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाए। जब हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, ऊर्जा से भर जाएं, तो इनकी कटोरी बना लेंगे, अपनी आंखों पर रख लेंगे, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें वहीं खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए शुरुआत करेंगे अभ्यास की। ऊपर सिर के ऊपर से अपने जो उंगलियों के आगे के भाग है उसके पहले उससे बीच के भाग को प्रेस करेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और गर्दन के पीछे के हिस्से का जो खाली हिस्सा है वहां तक प्रेस करेंगे और उसके बाद साइड में इस तरीके से प्रेस करते हुए कान के पीछे लाते हुए और अपने माथे को सहराएंगे आगे उंगलियों से और साइड के पोर्शन को रोटेट करते हुए यहाँ पर जो भी तनाव इकट्ठा हुआ है उसको दूर करेंगे, उल्टा घुमाएंगे यहाँ से हल्के हल्के, तो हमारा जो कुछ भी इसके अंदर है वो दूर हो जाएगा। और चेहरे को पे हल्का हल्का तेलियों से रोटेट करते हुए उसकी मसाज करेंगे और दोनों हाथ से अपनी गर्दन को ठहराएंगे, उसका की मसाज करेंगे और नीचे से ऊपर थोड़ी को थोड़ा सा मसाज देंगे और उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कंधे को प्रेस करेंगे, कंधे को प्रेस करते हुए नीचे हाथ को लाएंगे, अपनी भुजाओं को प्रेस करेंगे और अपनी फिर बाहों को प्रेस करते हुए अपनी कलाई पे रोटेट करते हुए हाथ को और धीरे धीरे हाथ के पंजे और उंगलियों को प्रेस करते हुए यहाँ जो दर्द भरा है उसको निकाल देंगे। ऐसे ही लेफ्ट हैंड से राइट पैर के कंधे को, राइट हैंड के कंधे को पकड़ेंगे, दबाएंगे उसको अच्छी तरीके से, यहाँ दर्द को जो भरा है उसको निकालेंगे और धीरे धीरे करते हुए नीचे ले जा करके अपने बाहों को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, अपनी कलाइयों पे रोटेट करते हुए और उसमें जो तकलीफ उसको निकालेंगे, अपने पंजों को दबाएंगे, हाथ के पंजों को और उंगलियों को प्रेस करते हुए सारे दबाव को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने पेट को सहराएंगे हल्का हल्का रोटेट करते हुए और धीरे धीरे साइड में ले जाएंगे अपने हाथों को, साइड के पोर्शन को सहराएंगे, है ना, और फिर पीछे ले जाएंगे जितना भी हो सके अपनी कमर को और पीठ को सहराएंगे अपनी उंगलियों से, मुलायम मुलायम हाथों से, कहीं प्रेस नहीं करना है, केवल हल्का हल्का सहराना है ताकि इनमें आराम मिले। उसके बाद थोड़ा पैरों को सीधा फैला देंगे, फैला करके अपने पहले थाई मसल को प्रेस करेंगे ऊपर से हाथों के सहारे से, उंगलियों के सहारे से, हथेलियों के सहारे से और उसकी थाई के नीचे के जो पार्ट है उसके प्रेस करेंगे या नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, वहां पर भी दर्द को निकालेंगे। फिर अपने घुटनों पे आ जाएंगे, घुटनों पे अपने हाथ को, अपनी हथेली को ठहराते हुए एक तरफ से रोटेट करेंगे और वो दूसरी तरफ से इसको घुमाएंगे, ठहराएंगे, हल्का हल्का ठहराना है, दबाना नहीं है। फिर घुटने के नीचे वाले पार्ट को हाथों से, हथेलियों से हल्का हल्का सहरा के गर्माहट पैदा करेंगे यहाँ पर और यहाँ जो हमारी तकलीफ है, यहाँ पर जो भी हमारी मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, उनको ताकत देंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आगे के पार्ट में ले जाएंगे पैरों के और ऊपर, पहले ऊपर ऊपर दबाएंगे, फिर नीचे पिन्नियों को प्रेस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारा सेकंड हार्ट भी कहलाता है, यहाँ से सारा हार्ट का कनेक्शन है। इसको ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट के लिए बहुत जरूरी है ये पिंडलियों को दबाना। हमारी गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये सब इससे दूर होगी, हमारा पेट मुलायम रहेगा, जितनी पिंडलियां मुलायम रहेंगी
और यहाँ जो दर्द इकट्ठा है इसको सबको निकालेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाएंगे, पैरों की कलाइयों को रोटेट करते हुए घुमाएंगे हाथ से, और फिर अपने एड़ी को हाथों से उंगली 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 से और अंगूठे से दबाएंगे, और उसके बाद अपने पंजों को पर प्रेस करेंगे। नीचे अपने जो हमारा तलवा है उसको प्रेस करेंगे, अपने अंगूठे से प्रेस करेंगे, उसमें जो दर्द इकट्ठा है उसको निकालेंगे बाहर की तरफ। धीरे धीरे करते हुए आगे ले जाएंगे और अपनी उंगलियों को दबाते हुए दोनों हाथों से सारा दर्द, तकलीफ पूरे शरीर की सब बाहर निकाल। तो इस तरीके से पूरे शरीर को हमने आराम दे दिया और तैयार हो गए अपने। देखिए हम लोग अ, हमें तो याद है कि अपने हम मदर फादर के पैर दबाते थे, उनको आराम मिलता था। तो आजकल शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चे हमारे पास हो और वो हमारे हाथ पैर दबाएं, तो अपने आप खुद ही अपनी सेवा कर ले, इससे बढ़िया कुछ और है नहीं। तो बस स्वावलंबी बनना है, वही सबसे बड़ी बात है। और जब तक इस दुनिया में है, किसी से पानी ना मांगना पड़े, खुद जा करके उठा करके पानी भर के पिए, यही सबसे बड़ा। इतना हम कर लें तो समझिए हम हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, हमारा दिमाग सही काम कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए सबसे पहले नाक से सांस को लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। आज सुकून भरी हम सांस छोड़ेंगे। जब पूरी थकान हो जाती है, अच्छी तरीके से जब थक जाते हैं, तो उसको कैसे दूर करना है, नाक से पूरी गहरी सांस को अच्छी तरह भरना है और मुंह से धीरे धीरे फूंक मार के छोड़ेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स, पूरी सांस अच्छी तरह भरते हैं और पूरी खाली करते हैं, तो सारी थकान मिट जाती है। अब नाक से ही सांस को लेंगे, नाक से ही भरेंगे। ध्यान रखें लंग्स में ही सांस को भरना है, खाली करना है। धीरे बैठ जाएं, आराम आराम सांस को भरें और खाली करें। 10 टाइम्स करें, पूरे लंग्स को फैलाते हुए। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है पग फैलाते हुए सांस को लेना है और वापस दोनों हाथ घुटनों मिलाते हुए सांस को छोड़ना है। सीधे बैठेंगे। हाथ वापस, एक बार और। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाएंगे। करेंगे 10 टाइम।
हाथ वापस घुटनों पे, एक बार और। हाथ वापस घुटनों पे, और घुटनों पे हाथों को मूवमेंट करते हुए, कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। आंखें कोमलता से बंद। उल्टी तरफ से। देखिए, योग और नॉर्मल एक्सरसाइज में फर्क यही है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करके हम एग्जॉस्ट होके उठते हैं, और योग में हम पूरी ऊर्जा के संग उठते हैं। सारी थकान दूर हो चुकी होती है, और एकदम मन शांत होता है, और पूरे दिन भर में उमंग भरी हुई होती है। तो ये फ़र्क है योग और नॉर्मल एक्सरसाइज में। इसलिए योग को जब हम साँसों के संग पूरा ध्यान देके करते हैं, तो इस तरीके से पूरा फ़ायदा मिलता है, और हमें कोई थकान नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि हमने एक ऐसी चीज़ की है जिसमें आनंद आ गया। चलें, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठेंगे, अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, और एक बार लंबी गहरी साँस नाक से भरेंगे, खाली करेंगे। अब एक बार सांस को भरेंगे और 10 बार नाक से झटके छोड़ेंगे। पेट अपने आप अंदर बढ़ जाएगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। आगे चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए शुरुआत करेंगे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए, इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ताड़ासन मुद्रा ऊपर खींचेंगे। आंखें बंद कर लेंगी, चेहरे मुस्कान बनाते हुए भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, एक बार फिर से उंगली पंजे फंसाते हुए इंटरलॉक करते हुए अपने हाथ ऊपर खींचेंगे ताड़ासन मुद्रा में, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ से उंगली पंजे फंसाते हुए माथे पे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करेंगे, रखेंगे, माथे पे प्रेशर देंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर रखेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, और बॉडी को सीधा करते हुए चेहरे को सामने करते हुए आंखें बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस घुटनों पे। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट टू राइट, शोल्डर राइट टू लेफ्ट, शोल्डर रखेंगे। बॉडी को सीधा करेंगे, चेहरे को सामने करते हुए आंखें बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस घुटनों पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठेंगे और बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी। राइट नोस्ट्रिल में उठा रखते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस को भरेंगे। चेहरे पे मुस्कान के संग में राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बालाजी क्लास लेंगी सैटरडे संडे को। पिछली बार उनका गला खराब हो गया था, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा तो था मगर ले क्लास नहीं ले पाई थी। लेकिन अब की उन्होंने कहा नहीं वो क्लास लेंगी, तो आप लोग कल और परसों उनका क्लास ज्वाइन करिएगा। एक बार और करेंगे लोग प्राणायाम। अपने पहली दोनों रखेंगे, उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में। राइट नॉस्ट्रिल में उठा रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन का अभ्यास। बैठ जाएंगे वज्रासन में, चेयर पे या मैट पे। दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ अंदर की तरफ और
चेहरे को ऊपर ले जाएंगे और माथे के बीच में ध्यान रखते हुए झील लंबी निकालेंगे और लंबा झाड़ेंगे। एक बार फिर से। एक बार और। गले को सहला लेंगे, ये सहलिवाएं अंदर ले जाएंगे और करेंगे मुख हंसी। बैठे बैठे ही अंदर हंसेंगे। तो ऐसे भी अपने आप को हास्य आसन का मजा लिया जा सकता है। तो बैठेंगे और ताली बजाते हुए ईश्वर का नमन करेंगे। तो करेंगे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं, हमने शरीर को रिलैक्स किया और धीरे धीरे मन को हम शांत और आनंदमयी बना रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपने पहली उंगली रखेंगे माथे, बाकी तीनों उंगली आंखों पे, कान के रखेंगे अंगूठे बंद करते हुए। अंदर ही अंदर करना है भवरे का गुंजन, लंबा करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे। 3 बार आराम आराम से लंबी गई सांस लेकर के मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे, चेहरे पे मुस्कान के संग। मस्तक बीच में आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए भरेंगे सांस।
दोनों हाथों की हथेलियों से बंद आंखों में ही उनको सहराएंगे धीरे धीरे। और धीरे सहराते हुए आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेंगे। मन को शांत करेंगे। हमें प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु से मिलन मनाना है। इसलिए जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही हम ज्यादा परमात्मा से मिलन मना पाएंगे। ध्यान का अभ्यास हम लोग आज मेडिटेशन में जो हम क्षमा शब्द एक होता है, माफ करना, इसके लिए परमात्मा से ज्ञान लेंगे और इसके महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। एक एक सांस को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो परमात्मा से सीधे हमें मिल रही है। एक एक सांस बहुत बहुमूल्य है। इन सांसों का मोल समझते हुए एक एक सांस अपने जीवन के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे। प्रभु का प्रसाद समझते हुए सांस लेते हुए और इस प्रसाद को सभी में प्रभु के वाइब्रेशंस के माध्यम से सब में फैलाएंगे ताकि परमात्मा की ऊर्जा जो हमें लाभ दे रही है उससे सभी का भला हो। सभी लोग सुख से रहें, खुशी से रहें। परमात्मा इस आत्मा से बस यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ वैसे ही तुम भी लोगों को क्षमा किया करो। जैसे तुम सोचते हो कि तुम्हें मैं क्षमा कर दूं, मेरे आगे आकर के प्रार्थना करते हो, ऐसे ही तुम भी इस क्षमा को दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। उनको मांगना न पड़े उससे पहले ही उनको क्षमा कर दो। अगर वो सामने हो तो सामने क्षमा कर दें और वो अगर मेरे सामने ना भी हो तो अपने मन से जो उनके प्रति हमारे अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको त्यागते हुए उनको क्षमा कर देंगे। ये छोटा सा प्रभु हमसे चाहते हैं। ये छोटी सी चीज जिसका मूल्य बहुत है, अगर हम ध्यान रखें। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमारे से भी
कभी कभी ऐसा व्यवहार हो जाता है जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, या हमसे भूलें हो जाती हैं, कभी कभी जाने में, कभी कभी अनजाने में। लेकिन हमारी एक ही इच्छा होती है कि परमात्मा हमें माफ कर दें, क्योंकि हमसे भूल हो गई है, हमसे गलती हुई है, हम इसको महसूस कर रहे हैं, और हमें आत्मग्लानि ना हो, उसका असर मुझ पे ना पड़े, तो हम परमात्मा से इच्छा रखते हैं कि हम उनसे माफ़ी मांगते हुए वो हमें माफ़ कर दें, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएं। ऐसे ही हमें दूसरों प्रति भी सोचना है। जैसे हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, दूसरे से भी हो सकती हैं, भूलें हो सकती हैं। हमें भी उनको मन से माफ़ कर देना चाहिए। और हम देखें, ऐसा जब भी कभी हुआ हो, कभी हमें किसी ने माफ़ किया हो, तो कितनी शांति मिलती है। वैसे ही जब हम किसी को माफ़ करते हैं, तो न केवल उसको शांति मिलती है, बल्कि हमारे अंदर से भी बड़ा बोझ निकल जाता है। इस माफ़ी से हमारे आपस के संबंध अच्छे हो जाते हैं। हम सबसे प्रेम में ढंग से रह पाते हैं। ज़्यादातर छोटी छोटी बातें ही होती हैं, व्यवहार की बातें होती हैं, उसी में अपने मन को खराब करते हैं। बड़ी बातों की बात तो बाद में आती है, शायद ही कभी होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो लेके बैठ गए, कोई पुरानी बात को लेके बैठ गए और नाराज रहते हैं। उससे कुछ हासिल नहीं होता, ना हमें खुद को खुशी मिलती है, उस दर्द को हम अपने अंदर लिए रहते हैं, और ना दूसरे को खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण अच्छा नहीं रहता। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि माफ करो, और अपने को भी हल्का करो, दूसरे को भी हल्का करो। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि हम देखते हैं कि वो कोई व्यक्ति हमारे संग बुरा व्यवहार कर रहा है, उसका हमारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं हम तो उसके संग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे संग ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो परमात्मा ने हमें बताया है, जो कुछ भी हमने किया है वही वापस आता है। इस जन्म का तो पूरी तरह हमें शायद याद भी हो, लेकिन पिछले जन्मों में क्या किया है हमें याद नहीं है। तो जो आज हमारे संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पहले तो हम उनसे माफी मांगेंगे, क्योंकि हमने पहले कभी उनके संग ऐसा कुछ किया है। तो हम वो माफी मांग करके वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका पुराना खाता क्लियर हो जाए, और जो आज वो व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए हम उनको माफ कर देंगे, और उनको दुआएं देंगे। क्योंकि ये खाते को बंद करना जरूरी है, एक अच्छे तरीके से, और आगे के संबंध को रखने के लिए। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे
तो हमें कहीं पर कोई दुख नहीं होगा और हमें माफ करना आसान हो जाएगा। दिन भर में बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं, अगर इस माफी शब्द का हम ध्यान रखते हैं तो हम जैसे परमात्मा से उम्मीद करते हैं वैसे ही हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो आज से हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए और परमात्मा की बात को अपने जीवन में उतारेंगे। उनसे वादा करते हैं कि हम इस तरीके से लोगों को माफ करेंगे और कहीं ऐसा होगा कि हमसे गलती हुई है तो उसको स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करने में देरी नहीं करेंगे और माफी मांग लेंगे उनसे। इस तरीके से दोनों तरफ से जब माफी का लेना और देना होगा, एक तरफ माफी मांगना, एक तरफ माफी देना, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। परमात्मा, इस ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके आशीर्वाद को महसूस कर रहे हैं हम और उन्होंने हमारी पुरानी सारी भूलों को क्षमा कर दिया है आज, कि हम नया जीवन जी सकें। हे परमात्मा, हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।